ऑफ हीट होती है जो लिबरेट होती है बाय द कंबशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि अगर हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो अमाउंट हीट लिबरेटेड, कितनी अमाउंट लिबरेट होगी बाय बर्निंग, लेट्स से यूनिट अमाउंट में कह रही हूँ 1 kg फ्यूल को जलाने से, 1 kg लकड़ी को जलाने से जितनी अमाउंट मेरे पास आएगी वो मेरे क्या होगी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होगी। 1 kg मैंने नेचुरल गैस को बर्न कर रही हूँ अपने स्टोव, घरों के स्टोव में हम कर रहे हैं, तो उससे जितनी हीट लिबरेटेड होगी, जितनी हम एनर्जी गेन करते हैं यूनिट अमाउंट ऑफ दैट स्पेसिफिक फ्यूल की बर्निंग से, उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। और इसके अंदर लेटेंट हीट जो होती है पानी की वो क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, अगर हम कैलोरीफिक ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में से लेटेंट हीट ऑफ वाटर, ठीक है, माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आता है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू होती वही है, उसको डिफाइन वही करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी सॉलिड फ्यूल के अंदर ऑब्वियसली वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, जब हम यूनिट अमाउंट ऑफ हीट को लिबरेट करते हैं तो पानी की अपनी एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है जो कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर एड अप हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो बनती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अगर अपना कोई यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो जलाया और उसमें से मैंने क्या किया कि मैंने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, उस फ्यूल की पहले मैंने एनालिसिस किया, देखा कि उसके अंदर कितना पानी मौजूद था, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिटरेचर में अवेलेबल होती है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर की कितनी होगी, कितने टेम्परेचर पे, वो उसमें से माइनस की तो वो मेरे पास आएगी नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इसको मैं डिफाइन नॉर्मली करती हूँ Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T, ठीक है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को। लेकिन जब मैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूंगी तो mCp डेल्टा T जो है उसमें से माइनस करेंगे m लैम्डा। m लैम्डा जो यहाँ पर है वो डिफाइन करता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब mCp डेल्टा T क्या है, mCp डेल्टा T में ये आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगी डिटेल में वैसे तो, लेकिन जनरली बता रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि करना क्या है। mCp डेल्टा T, Q जो है हीट है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो mCp डेल्टा T, m इज द अमाउंट ऑफ द फ्यूल जो हम बर्न कर रहे हैं, Cp इज द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है बच्चों, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप लोगों को आने चाहिए। Amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius. Exactly, very good. ठीक है, Cp is the amount of heat required to raise the temperature of that specific substance by 1 degree C, and delta T would be क्या है, T1 T2। T1 T2 किस चीज को डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है जब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को बेसिकली हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट कैसे करते हैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर इसका एक इक्विपमेंट है जो यूज किया जाता है। उसमें आपने करना ये होता है कि उसमें आप 1 ग्राम जो है यूनिट अमाउंट लेना है, 1 ग्राम ले लो, 1 kg ले लो, 1 ग्राम हम नॉर्मली लेते हैं, फ्यूल लेते हैं, सॉलिड फ्यूल, उसकी पैलेट बनाते हैं, उसको बॉम्ब कैलोरी मीटर के अंदर रखते हैं। बॉम्ब कैलोरी मीटर को बॉम्ब कैलोरी मीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इटसेल्फ एक छोटा सा बॉम्ब होता है, उसके अंदर बहुत हाई प्रेशर में ऑक्सीजन को फिलअप किया जाता है और उस यूनिट अमाउंट ऑफ हीट मतलब यूनिट अमाउंट ऑफ जो सॉलिड फ्यूल हमारे पास वहाँ पे है उसको हम क्या करते हैं, कंबस्ट करवाते हैं। कंबस्ट करवाने के बाद कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा टी, पहले टेम्परेचर क्या था और कितना राइज हुआ ड्यूरिंग दैट कंबस्शन, इसको हम इस फॉर्मूले में डालते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है किस चीज की, हमारी जितनी भी हीट लिबरेट हुई होती है वो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। नेट कैलोरीफिक वैल्यू में मैंने आप लोगों को ये बताया कि हम करते क्या हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो उसमें से माइनस कर देते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में से। ठीक है, क्योंकि जब हमने एक सॉलिड फ्यूल को बर्न किया उसकी जो होलफुल हीट हमारे पास आई वो उसको हमने नाम दिया हाई हीटिंग वैल्यू का या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का। लेकिन जब हम बात करेंगे
नेट क्लोरिफिक वैल्यू की, तो हमें एम लेमडा उसमें से माइनस करना है। लोअर हीटिंग वैल्यू इसको कहते हैं साथ साथ। और जस्ट अ मिनट, अब ये कि एम लेमडा है क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर होती क्या है, क्या कोई मुझे बताना चाहेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या होती है? The amount of heat required to vaporize water. लेटेंट हीट अब ऑफ वेपराइजेशन में और सेंसिबल हीट में क्या फर्क है उमर? लेटेंट हीट और इसमें क्या फर्क है? सेंसिबल हीट में। सेंसिबल हीट। चलो इसका ऐसे पुटअप करते हैं, मुझे ये सॉरी, अच्छा बच्चों आप लोग मुझे ये बताओ, कोई भी बच्चा, हमने घरों में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है पानी को बॉईल करना, राइट? तो अगर हम पानी को जब बॉईल करने जाते हैं तो आपके ख्याल से पानी का टेम्परेचर कहाँ तक राइज करता है? अगर मैं देचकी में मैंने कोई पानी चढ़ाया है उबलने के लिए, तो मैं अगर थोड़ी थोड़ी देर लिक्विड स्टेट से जो गैस स्टेट में जाता है ना, उस पॉइंट तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद जब गैस फेज में चला जाता है तो वहाँ से टेम्परेचर राइज होता है। जो एक फेज आती है ना, वो प्लेटलेट फेज होती है। दोबारा बताओ बेटा, क्या कह रहे हो आप? जब लिक्विड फेज से गैस फेज में जा रहा होता है ना, तो एक फेज आती है जिसपे टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर टेम्परेचर रुक जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा होता है लेकिन वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। वो बता ठीक रहा है बच्चों, लेकिन प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। होता ये है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे आता है, क्या टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पे जाके पानी बॉइल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है ना बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने जब भी किसी अगर पॉट में आपने पानी चढ़ाया, आप उसका टेम्परेचर जब थर्मामीटर से नोट करते जाओगे ना, तो वो राइज हो रहा है 100 डिग्री सी पे जाके वो रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो है वो क्या होता है कि उसकी फेज चेंज इन्वॉल्व होती है। अब हो ये रहा होता है कि 0 से 100 डिग्री सी तक जाने में जो हमारा हीट इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट। यहीं से हमारे पास सेंसिबल हीट की डेफिनेशन आती है, दैट सेज कि द हीट रिस्पांसिबल फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। क्या हुआ, 0 से 100 डिग्री सी तक जब पानी का टेम्परेचर जा रहा था, उसके अंदर कोई फेज चेंज इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ पानी क्या कर रहा था, पानी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हीट एब्जॉर्ब करी जा रहा था और उसका टेम्परेचर जो है वो रेज हो रहा था। तो वहां पे जो थी वो सेंसिबल हीट अपना रोल प्ले कर रही थी। उसके बाद जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ, क्या होता है कि अब जो हीट आपने प्रोवाइड की थी, जो उसने एब्जॉर्ब की है या वो जो रिलीज करेगा, वो किस चीज के अंदर सारी इंडल्ज हो जाएगी, फेज चेंज के अंदर, उसको वेपर स्टेट के अंदर जाने में। ठीक है, उसकी आप स्टेट्स ऑफ मैटर समझते हो ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। ठीक है ना, तो स्टेट किसी भी सॉलिड की या किसी भी फ्यूल की जो स्टेट चेंज करने में जो हीट यूटिलाइज हो रही थी होती है, वो कहलाती है लेटेंट हीट। ठीक है, मैं फिर बताती हूँ सेंसिबल हीट क्या है। सेंसिबल हीट वो वाली हीट होगी जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करेगी, और लेटेंट हीट वो वाली हीट होती है जो कहते हैं एब्जॉर्ब करता है कोई सब्सटेंस या रिलीज करता है व्हेन इट इज अंडरगोइंग द स्टेट चेंज। स्टेट चेंज क्या है कि वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से गैस के अंदर जा रहा है, जैसे भी हो रहा है। ठीक है, अब लेटेंट हीट की फर्दर जो है वो दो टाइप्स हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, पानी की बात करें तो 100 डिग्री सी के बाद जो हीट ऐड अप की जा रही है वो एब्जॉर्ब होती है एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और कैरिड अवे हो जाती है बाय द एस्केपिंग वेपर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन करूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जब बताया कि लेटेंट हीट, जी बेटा ये सेंसिबल हीट यहाँ पे लिखा है, हीट रिमूव
इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। तो वो हीट रिमूव क्यों होती कहाँ है? लिखा हुआ है बेटा? डिफरेंस बिटवीन सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। मुझे कोई ऑथेंटिक सोर्स बताओ ना जहाँ से आप पढ़ रहे हो बैठ के, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप मुझे सुन रहे हो। ये मतलब मैं देख रहा था सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस है? आपको अभी मेरी बात समझ में, लेक्चर समझ में नहीं आ रहा जो आप साथ साथ लेक्चर पढ़ रहे हो, फिर मुझे क्या जरूरत है पढ़ाने की? मैं तो सिर्फ आप लोगों को टॉपिक्स दे दूँ कि आप लोग नेट से कुछ पढ़ के आ जाओ। नहीं, मैं तो बस वैसे ही देख रहा था। आप मुझे सुन नहीं रहे थे? नहीं, मैं सुन भी रहा हूँ, थोड़ा सा सुनो। बच्चे, मैंने आप लोगों को भी शुरू में बताया कि मैं आपको टॉपिक्स दूंगी, उसके बारे में आप लोगों ने खुद पढ़ के आना, ठीक है? वेल इनफ, फेयर इनफ। अगर आप लोग खुद भी इंटरनेट से अच्छी तरह सर्च आउट कर सकते हो तो इसके अंदर क्या फर्क है, क्या कुछ है, ये नेक्स्ट टाइम मुझे आप लोग खुद बताओगे, ठीक है? ओके मैम। अच्छा जी बच्चों, क्या कहते हैं, क्लोरिफिक वैल्यू के जो नोट्स हैं वो मैं आज अपलोड कर दूंगी। यू गाइस बीइंग वेरी हाईटेक, आप लोग इंटरनेट पे जाओ, पढ़ो, उसको समझो, और नेक्स्ट टाइम जो मैं क्वेश्चनिंग करूंगी वो मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं 12 बजे तक, आप जो लोग नोट्स आपने पढ़ने हैं वो मैं 12 बजे तक अपलोड कर दूंगी। मैम एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और दूसरा क्या बोला था आपने? क्योंकि मैंने बोला था, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही थी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो हम माइनस करते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में। आप लोगों ने सिर्फ ये पढ़ना है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू में फर्क क्या होता है। उसकी डिटेल तो होगी, वो आप लोग मुझे खुद बताओगे, क्योंकि नेट से शायद आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है। नहीं मैम, वो असल में वो उसका कहने का मतलब ये नहीं था, वो बस चेक कर रहा था नेट से, लेकिन समझा आप ही सही रही हैं। यस मैम। यस मैम। थोड़ी सी। तो जो नेक्स्ट टाइम से मैंने अभी बताया कि एक वीक में मैं स्लाइड्स अपलोड किया करूंगी और एक वीक में उससे नेक्स्ट वीक में हम डिस्कशन रखा करेंगे, ठीक है? उस डिस्कशन के दौरान आप लोग मुझे बता सकते हो कि इस पूरे हफ्ते में मैंने ये पढ़ा और यहाँ से पढ़ा, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग विकिपीडिया की स्टूपिड सी जो डिस्कशंस लिखी होती हैं वो मुझे आके बताओगे तो आप लोगों ने आगे जाके अपना थीसिस लिखना है। विकिपीडिया का रेफरेंस जहाँ पे भी अपलोड किया जाता है उसको फौरन काट दिया जाता है, ठीक है? जब तक किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से आप लोग नहीं पढ़ते हो वो किसी काम का नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि जिस वक्त मैं समझा रही हूँ उस वक्त मेरी बात सुनो और उसको समझो, और नेक्स्ट वीक में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं उस वक्त मुझे बताओ कि मैंने ये भी पढ़ा था, इसका क्या मतलब है, ठीक है? ओके मैम। आप लोगों को मशीन का मैनुअल, नोट्स, बुक की हैंडआउट्स और जो वीडियोस हैं वो आज मैं 12 बजे तक अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट टाइम उनको पढ़ कर आना, ठीक है? और अपने ग्रुप्स की प्रिपरेशन के हिसाब से आना ताकि मैं देख सकूं कि कौन कितना तैयारी कर कर आया, ठीक है? मैम दूसरी टाइप बता दें जो आपने बोली थी लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, ठीक है? ओके मैम। आप लोगों की जो केमिस्ट्री वाला क्लासरूम है उस पर नोट्स अपलोड हो जाएंगे। और अमन, मुझे क्या कहते हैं, आज की जो अटेंडेंस है वो मार्क करवा देना। ओके मैम, मैं आपको सेंड करती हूँ। ठीक है, ओके देन बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। मैम रिजल्ट शेयर नहीं करना फिर